हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिया ये टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। ये हमारे लिए है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ओके हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो रीडिंग जैसे कि हमने कहा कि सभी राशियों के लिए है, तो चाहे आपको अपनी राशि पता हो या फिर ना पता हो, फिर भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके और एक और कार्ड लेते हैं जो कि है 9 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। क्या है वो कार्ड्स जानते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर मिला है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड है यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके चलो हमने यहाँ पे पहला कार्ड ले लिया है। देखो जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को अगर हम देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो पर्सन है वो कोशिश कर रहा है कि आपको बताने चाहे कि इसके दिल पे क्या बीत रही है, ठीक है। मे बी आप इनकी बातों को लाइटली ले रहे हो या फिर आप इनकी बातों को आजकल इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हो कि क्या इस पर्सन को भी तकलीफ़ हो सकती है, या तो इस पर्सन ने हाल ही में आपको तकलीफ़ दी है या फिर इस पर्सन को खुद ये तकलीफ़ मिली है आपसे या किसी और से। वजह अलग अलग हो सकती है। मे बी इन्होंने किसी और के ऊपर भरोसा किया था जिन्होंने इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है। या फिर इन्होंने आजकल आपका दिल तोड़ने का मान लो फैसला ही किया है, तो छोटी छोटी बातों पे भी आपको कई बार गुस्सा आ सकता है। यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि भाई चीज़ें जो है थोड़ी सी हमें रहस्यमय दिख रही हैं। मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ इनके साथ तो अब सब सही होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी कहें वो सब उनके लिए सही हो। अगर हम करते क्लैरिफाई इसको क्यों आ गया हमें यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो कार्ड आ गया है द अल्चेमिस्ट, ठीक है। देखो ये पर्सन आई थिंक कोशिश कर रहे थे कि मैं द मैजिशियन बनूं, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए और मुझे वो सब मिलता रहे जिसका मैं हकदार हूँ। लेकिन हो गया उल्टा। जादूगरी की जो जादू है उनके ऊपर उल्टी पड़ गई और ये पर्सन ने जितने भी कोशिश की है सब कुछ सही करने के, वो सब उल्टा ही होता गया। मतलब जो बहुत ही आसान था बहुत ही मुश्किल आजकल बन गया है। और आप चाहे इसके ऊपर बिलीव करें या फिर ना करें, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको या तो इसके लिए जिम्मेदार मानता है या फिर आप तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि देखो भाई ज़िंदगी में आजकल हो क्या रहा है, जिसके लिए शायद आप रेडी हो सुनने के लिए या फिर नहीं भी, ठीक है। देखो सेकंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे पर्सन की जो हमें कोशिश दिख रही है ना कि मैं रेडी हूँ, अगर आप मेरा कोई टेस्ट भी लेना चाहते हो कि क्या मैं सच में एक अच्छा पर्सन हूँ, क्या मैंने कभी आपको चीट किया था या फिर क्या मैं दिल से अब अच्छा हूँ, तो ये सब चीज़ें करने के लिए मैं रेडी हूँ। आपको इसके लिए उतावला बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगा अभी करनी तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये अपने आप को साबित करने की हर वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इनकी बातों को सही और सच मान लें, ठीक है। क्लैरिफिकेशन अगर हम ले लें यहाँ पे तो ये आ चुका है द लवर्स। तो देखो ये पर्सन ये इसलिए कर रहा है बिकॉज इनके लिए ना आपका साथ जो है वो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं जा रहे और इनका कहना है कि भाई अगर आपके लिए ये सब इतना सब कुछ कर सकते हैं या फिर आपके लिए इतनी चीज़ें अगर वो त्याग कर सकते हैं तो आप भी इस बात को समझिए। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनकी समर्पण वृत्ति देख लें, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि यू आर माई लवर, तो हाँ वो बेसिकली आपको एज अ लवर ही काउंट कर रहे हैं, जो कि उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है,
ओके, सो वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है, ठीक है, तो ये आ चुका है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। मतलब फिलहाल इन्हीं के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ चुकी है कि भाई तुम ही अपने आप को साबित करो। एरीज लियो आज की एनर्जी, जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई हमेशा मैं ही क्यों आपको बताता चलूँ कि भाई मैं आजकल कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, या फिर काम कैसे चल रहा है। ठीक है, मतलब कई बार उनको तकलीफ होती है कि आप इनको हर वो चीज़ एक्सप्लेन करने को कहते हो जो कि ये पर्सन अभी कर रहा है, फिर जिसके लिए आप इस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। ठीक है, तो वो चीज़ फ़िलहाल यहाँ पे आ रही है। हालांकि अगर हम इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो शायद ये आपको जवाब या तो नहीं दे रहे हैं, फिर इनका जवाब शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर हम करते हैं इससे क्लैरिफाई, देखो यहाँ पे आ चुका है दी एम्प्रेस। ठीक है, बेसिकली चाहते हैं कि आप इनका यकीन करें कि मे बी इस पर्सन को ऐसी आदत नहीं है कि वो ऐसी कोई कोशिश करे या फिर इतनी मेहनत करे। फिर भी अगर ये पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है और आपको बोल भी रहा है कि देखो भाई मैं इतना बदल गया हूँ, तो आप इनकी बातों का यकीन क्यों नहीं करते। जी, वो बात यहाँ पे है कि ट्राई टू बिलीव इन दिस पर्सन। आप बस विश्वास करो इस पर्सन का। ये कह रहा है कि भाई हाँ, मुझ में बदलाव अगर हुए हैं, या फिर देखो मैं इतना सब कुछ बदल गया है, फिर मैं इतनी चीज़ें खो चुका हूँ कि अब मैं दिल के ऊपर कोई भी झटका महसूस नहीं करना चाहता। इसके लिए अगर आप चाह रहे हो कि हाँ मैं और थोड़ी चीज़ें सहन करूँ, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। देखो नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई देखो मेरे लिए चीज़ें आसान नहीं है। हर बार खुद को साबित करना, या फिर जो दोस्त खुद को बोल रहे हैं वही दोस्त जब आपकी परीक्षा ले रहे तो इनको सही नहीं लगता। ठीक है, तो मे भी आप तक पहुंचना ये उनके लिए कठिन डिसीजन है, जहाँ पे हर समय उनको किसी न किसी को सफाई देनी पड़ती है कि तुम क्या सच्चे दिल से आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम अच्छे तो हो, या फिर तुम्हारा इरादा क्या है। तो ये सब जब चीज़ें आती हैं तो कई बार उनको लगता है कि भाई मैं कहाँ पे फंस गया, क्यों मेरे ज़िंदगी में चीज़ें हो रही है। क्लैरिफिकेशन आ चुका है द सन। जी, देखो बेसिकली क्या है ना कि मे भी लोग हो या फिर आप खुद हो, भविष्य के बारे में आप इनको जानना चाहते कि ये पर्सन भविष्य के लिए रेडी है या नहीं है। ये अपने भूतकाल से, अतीत से कुछ सीख भी गया है, या फिर वही गलती वो दोहरा रहा है जो उसने पहले की थी। तो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो शायद आप इनको माफ़ भी कर चुके हो, या फिर शायद आप इनके ऊपर सवाल उठा रहे हो कि क्या मुझे सच में इस पर्सन के ऊपर विश्वास करना चाहिए भी या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि अभी यहाँ पे बात आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ठीक है, ये बेसिक कह रहा है कि भाई देखो आप मेरी बातों को समझो और आप मेरी बातों को सीरियसली लो। मैं आपका दिल चीर नहीं रहा हूँ, बल्कि दिल में आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिल में भी ऐसे ही एहसास है। मैं भी कई बार टूट चुका हूँ, या फिर अब मुझे सच में आपके सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जेमिनी है, तो कई बार ये अपनी बातों से आपको मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं कि भाई हाँ आपको मेरी बातों का यकीन करना ही होगा। मतलब अब ये अगर कोई बात बोल रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं, ताकि आप इनकी बातों को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी पकड़ ना पाए। ठीक है, वो बात यहाँ पे आ रही है। क्लिफाई करते हैं इसको, तो जो कार्ड में मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ चुका है यहाँ पे। तो मे भी चीज़ें ऐसी हो रही है कि इनको लग रहा है कि भी शायद इनके पास मौका नहीं है, या फिर ये मौका खो चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई देखो मुझे जब जब लगा कि भाई मौका मेरे फेवर में है, हो गया उल्टा। हर बार ना जब भी वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ उल्टा ही असर पड़ा है। मतलब मे बी आप उनके ऊपर और ज़्यादा विश्वास करने की बजाय और ज़्यादा अविश्वास दिखाने लगे हो, या फिर कह रहे कि भाई देखो तुम जो कह रहे हो ना वैसा कुछ तो है ही नहीं। तो मौके जो है वो इनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा इनका आजकल कहना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेंथ है तो वो आप है। ठीक है, मुझे अगर कोई सच में ताकत देता है, मेरे बारे में कोई सोचता है तो वो आप है। तो क्यों ना आप सच में मेरी बातों के ऊपर इस बार यकीन करना स्टार्ट करें।
ठीक है। सो आप इनकी स्ट्रेंथ बने, ये उनका कहना है कि चाहे कोई मेरा विश्वास करे ना करे, अगर आप करते हो तो यही बात मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। हालांकि हम क्लैरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे है द टॉवर। ठीक है, देखो मे बी इनका कहना ये भी है कि अगर आपने ठान लिया ना तो आप मेरी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकते हो। कैसे? आप वो स्ट्रेंथ हो, वो ताकत हो, नींव हो, अगर वो नींव ही टूट गई तो ये रिश्ता 2 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो और मुझे अपनी गलती का एहसास हो या फिर मैं ऐसी गलती कर ही ना पाऊँ, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो तरीका है पहले वाला वो अपनाएं कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते आ रहे हो तो बस विश्वास करते रहो। ठीक है, जिस पल आपने मेरे ऊपर से विश्वास हटा दिया तो फिर मेरे पास आपको बताने के और प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इनके पास होता है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि भाई अब बोलो ही क्या मैं, मतलब अगर आपने मेरी बात करने की जो आज़ादी है वही छीन ली तो मैं बोल ही क्या सकता हूँ। मतलब आपने कह दिया कि आप कुछ बोलो ही मत, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में कह रहे कि देखो आप ऐसा मत करो कि बस किसी ने कुछ कहा और आपने उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट कर लिया। ठीक है, आप सोचो उसके बारे में, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो क्या होगा ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई तीसरा ही जीत जाएगा या फिर आपको लगेगा कि भाई हाँ चलो मैं तो जीत गई या फिर मैं तो जीत गया, लेकिन ये जीत जो है वो बेसिकली सही नहीं होगी, या फिर यहाँ पे आधी खुशी होगी। ठीक है, और बहुत सारा गम होगा। और वही बात तो कह रहे हैं कि कई बार जज्बात आपको ठेस पहुंचाने वाले मिलेंगे जो बाद में आपको ही तकलीफ देंगे। मतलब ये जो आपको दिख रहा है कि आपको विक्ट्री मिली, ये एक्चुअली किसी को हर्ट करने के बाद मिली है। तो शायद ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि आपने इनको हर्ट किया तो फिर आपको भी शायद वो खुशियाँ नहीं मिल पाएगी जिसके आप हकदार हो। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये कोशिश कर रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स कि जब भी उनको मौका मिले ये आपके सामने अपना इनोसेंस जाहिर करना चाहते हैं कि देखो भी मैं इनोसेंट हूँ और मेरे से ज़्यादा इनोसेंट कोई आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप इस बात को मानते हो तो फिर से आप दोनों की ज़िंदगी में एक अच्छी और रोमांटिक शुरुआत हो जाएगी, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि बस आप इनके ऊपर विश्वास कर लीजिए कि हाँ चलो ठीक है, ये जो कह रहा है कि भाई इनोसेंट है, तो फिर रिश्ता वापस से फल फूलने लगेगा। ठीक है, और जो फाइनल कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, की बस एक बार आपने इनके ऊपर विश्वास कर लिया ना तो फिर ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं देगी, बिकॉज ये होगा फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो मतलब बस इनके ऊपर विश्वास करना ही बाकी है। तो चाहे आप इनके लिए कितने भी टेस्ट क्यों ना करें, अगर आपको लग रहा है कि चलो मैं इनको बहुत सारे टेस्ट में उलझाता हूँ फिर उलझाती हूँ, है ना, कि भाई सच में ये पर्सन मेरे लायक है या नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि फाइनल जो जवाब है इनको लग रहा है कि इन्हीं के फेवर में आएगा कि हाँ ये पर्सन आपके लिए द बेस्ट चॉइस बन के उभर रहे हैं, या फिर आप इनके बिना भी रह नहीं सकते। ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो हाँ, जो पहला कार्ड यहाँ पे मिला है देखो ये है नेवर फोर्स थिंग्स। किसी भी बात को आप फोर्स मत करो, उल्टा चीज़ें जैसी हो रही है ना उसको होने दो। मतलब अगर चीज़ें सही हो रही है ना तो उसको ज़्यादा फोर्स आप मत करो, वरना चीज़ें लेने की देने पड़ जाएंगी। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्टॉप फैंटेसाइजिंग। किसी बात को लेकिन अगर आप फैंटेसाइज कर रहे हो तो ऐसा मत करो, चीज़ें आपके फिर काम बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसा इनको कहना है। ऑनेस्ट इज रिक्वायर्ड, कि आप भी ऑनेस्ट रहिए कि सच में आप इनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, या फिर जो भी रीडिंग में आ गया था कि सच में आप अब इनको मौका देने वाले हो या फिर नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, स्टॉप प्रोजेक्टिंग, कि भाई आपको लगा कि हाँ ऐसा ही है तो ये बात आगे रखना नेगेटिवली बंद करो, चीज़ें जैसी हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। मान लो अगर आपसे गलती हो गई तो उस गलती को स्वीकारना भी आपका एक अहम हिस्सा है। ठीक है, हेल्दी बाउंड्रीज, आप दोनों के बीच हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। मतलब चलो ठीक है कि ये गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, फिर आप उनके सही को सही मानोगे और गलत को गलत मानोगे। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है दिस सिचुएशन इज टेम्पररी। ठीक है, जब आपको लग रहा है ना कि भाई चीज़ें अभी कैसी हैं तो वो बस टेम्पररी चीज़ें हैं। ओके, तो जो परिस्थिति है वो बस टेम्पररी है, ऐसा इनका कहना है कि भाई आप इस परिस्थिति को जाने दो। ठीक है, ज़्यादा सीरियसली आपको इस परिस्थिति को लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होने ही वाला है। ओके, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है देखो ये आ चुका है स्टक विथ एनवी। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं इसी कारण इनको परेशानी हो रही है या फिर लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
ठीक है? मतलब सिर्फ आप ही नहीं बल्कि ये पर्सन भी ऐसी ही परिस्थिति के साथ जूझ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट से नो ऑलरेडी। अगर आपको लग रहा है कि किसी बात से आप परेशान हो तो तुरंत वो चीज़ व्यक्त करो कि हाँ ठीक है, आपको परेशानी है, ताकि आप दोनों को कोई परेशानी बाद में ना आ जाए। ठीक है? प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी ब्रो। आप अपनी एनर्जी जो है उसको प्रिजर्व करें। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको लगा कि चलो मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस हो रहा है तो मैं उस हर्ट को कंटिन्यू करूँ या फिर मन में क्लेश कंटिन्यू करूँ। नहीं, आपको उस चीज़ को उसी वक्त अपने दिल दिमाग से बाहर निकाल देना है। ठीक है? एक और कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे आ चुका है शील्डेड बाय एंसेस्टर प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर जो हैं यानी कि भाई आपके पूर्वज जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अगर आपने अब तक उनको याद नहीं किया, फिर तर्पण नहीं किया, तो वो करना स्टार्ट कीजिए, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अगर हम देखते हैं सिर्फ 2 कार्ड कि भाई क्या है अभी के लिए फॉर्चून की, तो पहला जो है लव लाइफ की। फ़िलहाल जो इनका फोकस है वो है लव लाइफ के ऊपर कि चाहे जो भी हो जाए मेरी लव लाइफ सही होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं ना वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड जो है वो है डिक्लेटर। मतलब अगर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके दिल को और उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो कुछ भी करके ऐसी चीज़ों से इनको दूर होना है। जो चीज़ें हैं ऐसी उनको दूर फेंकना है अपनी ज़िंदगी से। ठीक है? अगर हम देखते हैं फाइनली कि ये ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, तो यहाँ पे मिली है शफलिंग की है। ये देखो पहला कार्ड आ चुका है वॉकमैन। मतलब कह रही भाई ऐसी जो रूमर्स हैं, गॉसिप हैं जो कोई कर रहा है, आप उसके बारे में सुनना पहली बात तो बंद करो। जैसे कि होता है ना कि भाई मान लो आपने रेडियो लगा दिया तो जो मतलब चाहे वो गाना बज दिया तो आप सुनने लगे। नहीं, आपको तुरंत रेडियो बदलना है, रेडियो स्टेशन दूसरा लगाना है। आपको वो बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सन? हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, आपको बस अच्छी अच्छी बातों को ही सुनना है, बुरी बातों को आपको लेट गो करना है। ओके? मेडिसिन मतलब कहीं ना कहीं भी आपको लग रहा है कि भाई आप अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से सिक हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ठीक है? एंग्जाइटी दूर करें। यहाँ पे है लीफ, मतलब चेंजिंग, रिलीज की। ये पर्सन भी आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा है, आप इसके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे है ब्लॉक्स। देखो ये पर्सन बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है दोबारा से सही बन जाए, बस आप इसको थोड़ा सा समय मुहैया करा दीजिए। ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।